खड़े हो भाई? प्रभु राघवेंद्र सरकार मैया कौशल्या के यहाँ राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेते हैं। एक विद्वान लिखते कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुना कि सुमित्रा के भी 2 पुत्र हैं, कैकेयी के भी एक पुत्र ने जन्म लिया। तो बाबा ने चौपाई में लिखा है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा और मानो ब्रह्मानंद समाना। सर्वसदान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं ताहू। अब आप हमें एक बात बताओ, काहू को आप पैसा दोगे, धन दोगे, तो वो अपने पास रखेगा, किसी और को नहीं देगा। लेकिन राजा दशरथ ने ऐसो कौन सो धन दे दियो जो कोई भी लेता है अपने पास रखता ही नहीं है। ऐसा कौन सा रत्न था? तो बुजुर्गों, पुत्र से बड़ा रत्न दुनिया में दूसरा नहीं होता। जिसको भी राजा अपने बेटे को पकड़ा रहे हैं, वो अपने पास नहीं रख रहा है, किसी और को दे रहा है। बड़ी खुशी, 4 पुत्र हैं आंगन में। नामकरण संस्कार हुए तो बड़े बेटे हैं जो विष्णु जी के अवतरित हैं, जिनका नाम है राम। जो शेषनाग के अवतार हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण। और जो चक्र सुदर्शन के अवतरित हैं, जिनका नाम है भरत और शत्रुघ्न, जिन्हें भोले बाबा का अंश कहा जाता है। तो मंगल भवन या मंगलहारी और द्रवो सो दशरथ। अच्छा एक बात बताओ, वो चौपाई है कि द्रवो सो दशरथ अजिर है या अजर है? द्रवो सो दशरथ, लोग कहते अजर बिहारी। अजर नहीं है, अजर का कोई महत्व ही नहीं है। अजीर, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर का मतलब होता है आंगन। अजीर का मतलब है आंगन। तो राजा दशरथ के राजकुमार मैया कौशल्या के लाला दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं। धीरे धीरे बड़े हो रहे। जब बड़े हो रहे, समझदार हो पाए, तो इधर विश्वामित्र जो है वो बड़े परेशान हैं दैत्यों से। सुना है कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। तो राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे और जवाब दियो क्यों रे राजा? राजा ने दंडवत प्रणाम किया। महाराज, कई बड़े शुभ अवसर पर आए हैं, हमारे यहाँ 4 बालक हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप जो चाहें हमसे मांग सकते हैं। तो बोले जरूर मांगूंगा। क्या? बोले भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव, हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। बोले मैं मांगू और तू दे देगा? बोले बिल्कुल, तिरवाचा भर दे। नाथ, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। कहिए क्या चाहिए? और आपको पता होगा हमारे बाबा को नाम है रघु। रघु के भाई अज, अज के भाई दशरथ। और दशरथ हम उसे कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक होता है ये मन रूपी रथ।
जिसने कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को बस में कर लिया वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। बोले रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए परवचन न जाई। मांग के देखो तो बोले नाथ मांगिए। कहा कि अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया बाबा चौपाई में लिखते हैं ओ नरनी गिरे भूपत काला लागा दिल में सूल विशाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। महाराज सब सुत मोई प्राण की नाई। राम देत नहीं बन तब साई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। महाराज धरनी गिरे भूप तत्काला और लागा दिल में सूल विशाला। सवसुत मोय प्राण की नाई और पर राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज चौथे पन में जो ओछी पूंजी पाई है आशीष आप लोगन की है पुरखन की पुण्य कमाई है। धरती दू या स्वयं चलूं सब तेस नेस निश्चर कर दूं पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। आप कहें तो मैं निशाचरों का वध कर दूंगा। राजा दशरथ की बात सुन के विश्वामित्र बोले ओरे बाबरे जब तेरी जरूरत होती तो हम राम के जन्म को इंतजार नहीं करते बहुत पहले ले जाते। हमें राम लखन चाहिए और तूने दरवाजा भरा है। तू कह रहा है कि रघुकुल का नियम नहीं तोड़ेगा तो बोले ले जाओ महाराज लेकिन जैसे मेरे बेटों को लेके जा रहे हो वैसे ही वापस छोड़ जाना। विश्वामित्र मन ही मन में बोले पहले यहाँ से निकलें तो सही। इतने से निकाल दे हम वापस में 2 नाचार लेके आवेंगे। तू भेज दे। आज्ञा लई मैया कौशल्या की। राम जी को लेके विश्वामित्र जब चले तो दादा जंगल में सबसे पहले ताड़िका आई है। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। मारीच और सुबाहु आए तो भगवान ने एक ही बाण में 7 समुद्र पार उतार दिया। और एक बात कही है कि हे गुरुजी आप निर्भय होकर के यज्ञ करो तो होम करन लागे मुनि जारी आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं परमात्मा मठ की रखवाली पर बैठे। बहुत खुशी है। इधर आ जाइए महाराज जनकपुरी की तरफ। मैया सीता ने जनकपुरी में बाल्यावस्था में लेपन करते समय शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। और माताओं पहले के राजा महाराजा गढ़ कितने धनवान है जावे। राजा तो धनवान होते ही हैं। उनका पूरा महल संगमरमर का बना हो लेकिन जहां वो रहते थे
बाकी जमीन कच्ची रखा करते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके, ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके। अब वो राजाओं की बेटी थी, आज के जमाने में कोई बिटिया को 4 दिन के लिए शहर में छोड़ दो और फिर बाद से गांव में आ जाए जो कहते हो गोबर उठा के डालती हो बिटिया है स्मेल आती है, मैं गोबर नहीं छूती। एक वो राजा की बेटी है सीता जो स्वयं लेपन करने के लिए बैठी, जिन्होंने विचार किया कि धनुष के नीचे लेपन नहीं तो उठायो धनुष और लेपन की ओर रख दियो। राजा जनक ने जब धनुष के नीचे लेपन देखो तो विचार किया कि जिसको बड़े बड़े वीर महापुरुष नहीं उठा पाए उसको मेरी बेटी ने उठाया है। तो अब मैं प्रण करता हूं कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी ब्याई जाएगी। अब जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। स्वयंवर कर दिया, स्वयंवर, बुजुर्गों ध्यान देना, स्वयंवर हम उसे कहते हैं